एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे सॉल्यूशन की जिससे आप अपने दुखों से बच सकते हैं। किसी भी तरह का दुख हो वो आपको परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सरल उपाय है और किन के लिए ये बहुत सरल होने वाला है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बहुत कठिन भी होने वाला है। तो आइए फटाफट बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर केवल हमारा रथ है और हम इस रथ के स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाया करते। ठीक उसी प्रकार शरीर का दुख या सुख आत्मा को दुखी या सुखी नहीं करता। ये दुख और सुख का आभास केवल शरीर को होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये दुख सुख, मान हानि, लाभ, कीर्ति, अपकीर्ति, होना या ना होना, ये सब प्रकृति के नियम हैं और आत्मा प्रकृति के नियमों से परे है। आत्मा अचिंतनीय है, ये मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती है। मान अपमान, लाभ हानि, ये सब जब हमें लगता है कि ये हमारी हिम्मत तोड़ रहे हैं या हम बहुत थक हार जाते हैं ज़िंदगी से कि अब हम इसके चलते हम कुछ ना करने वाले कदम भी कभी कभी उठा लेते हैं, ये सब सिर्फ हमारे मन का खेल है। और मन क्या है? मन हमारे शरीर का एक अदृश्य अंग है जिसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये याद रखने वाली बात है कि मन सिर्फ अदृश्य अंग है शरीर का। अगर आत्मा रथ में बैठा हुआ स्वामी है रथ का, तो उस रथ को चलाने वाला यानी कि सारथी वो मन है। मन और आत्मा के बीच में सिर्फ इतना ही कनेक्शन है जितना एक नौकर और एक मालिक के बीच में होता है। इतना ही संबंध हो सकता है और होता है। तो इसलिए चाहिए कि जो इस रथ का स्वामी है वो अपने सारथी को अपने कंट्रोल में ले। इसके विषय में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है ऑलरेडी कि मन को काबू में कैसे करें। वो वीडियो आप जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से चीज़ें समझाई हैं। लेकिन दूसरी चीज़ मैं कह रही थी कि जो आत्मा है वो अविनाशी ईश्वर का ही स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर और कहीं नहीं, हमारे अंदर है। हम बाहर ईश्वर को देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, पर जब अपने अंदर ध्यान लगाते हैं तो ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार हमें अपने अंदर ही दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? कई तपस्वी महर्षि लोग पहले के टाइम में ईश्वर को खुद में ही देखते थे। वो कैसे देख लेते थे? क्योंकि आत्मा ही वो ईश्वर है, वो ईश्वर का अंश है। आत्मा प्रकृति और सृष्टि के नियमों से परे है, उस पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते। हमें क्या दुख है, हमें क्या तकलीफ है, हमारी क्या दिक्कतें हैं, हमारा क्या सिचुएशन है, वो सब सिर्फ मन और शरीर के बीच में चलता है। आत्मा का इन सब से चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस सच को स्वीकार करेंगे तो आपको ये सारी दुनिया सिर्फ एक तमाशे के रूप में नजर आने वाली है। अब चूंकि मैंने बात की थी कि ये एक उपाय है जिसको समझकर या जिसको कर कर आप दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, दुख को ख़त्म करने का, दुख से निपटने का एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो अगर उस सॉल्यूशन के बारे में बात करें कि आप ध्यान लगाकर इन लाइंस को खुद को याद दिलाइए, रिपीट करिए और 10-15 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठकर इस लाइन को बोलिए। ठीक है, तो जब आप रोज़ बोलोगे तो आपका मन आपको हर पल में ये चीज़ें कुछ टाइम बाद याद दिलाता रहेगा। जैसा बैकग्राउंड में चलता है ना, कि वो बैकग्राउंड में आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको पता है कि ये लाइफ रियल नहीं है, ये सब चीज़ें रियल नहीं है, आप जो भी देख रहे हो ये सिर्फ एक सपना है। आप जो कुछ भी मन को मॉर्निंग में बोलोगे ना, वो दिन भर आपको वो रिपीट टेलीकास्ट देता रहेगा। इससे क्या होगा, जब मन आपका एकदम कंट्रोल में हो जाएगा तब भी आपको ये चीज़ छोड़नी नहीं है, आपको ये रेगुलर करनी है। तो इसका अभ्यास करते करते आप चीज़ों को देख पाओगे एक दूसरे नज़रिए से। ये उपाय आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, उन लोगों के लिए बहुत कठिन भी होने वाला है जो लोग दृढ़ संकल्पी नहीं हैं या जो लोग इन चीज़ का अभ्यास नहीं कर सकते। आप
इन उपायों को करने में समर्थ हैं या नहीं हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।